Friends, I am Prashant Chaudhary from Sandipani Higher Secondary School, Rajoda, as a science teacher. In your class 7, we have already started our chapter whose name is Chemical and Physical Changes, जहाँ हम बहुत कुछ पढ़ भी चुके थे, जिसमें हमने फिजिकल चेंजेस अच्छे से समझा था। बहुत पूरा पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप सबने पार्ट 1 देखा होगा। नहीं देखा हो तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 देखें ताकि आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आए। छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैं आपको पार्ट 1 के बारे में दे देता हूँ, देन उसके बाद हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे ताकि आपको छोटे मोटे जो डाउट्स होंगे शायद वो भी ख़त्म हो जाए। देखिए बेटा, हमने केमिकल और फिज़िकल चेंजेस के बारे में बात करना चाहा था इस चैप्टर के अंदर। हमने पार्ट 1 में फिज़िकल चेंजेस लिया था, पार्ट 2 में हम केमिकल चेंजेस लेंगे। पार्ट 1 में हमने क्या देखा था बेटा, कुछ फिज़िकल चेंजेस देखे थे, जैसे कि कलर बदलना, किसी चीज़ का शेप बदलना, है ना। शेप जैसे मैं बताऊं कि एक पेपर है मेरे पास, उस पेपर को मैंने बिल्कुल क्रंच कर दिया, बिल्कुल इकट्ठा कर दिया, तो उसने अपनी शेप बदल ली, पर क्या उसने अपनी प्रॉपर्टीज़ बदली? बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने पानी को बर्फ़ बनाया, बर्फ़ को फिर पानी बनाया, या पानी को वेपराइज कर दिया, भाप बना दिया, तो क्या उसकी प्रॉपर्टी बदली? वो अभी भी अपनी प्यास बुझाने का ही काम करता है, उसे अभी भी हम पी सकते हैं। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ चेंज्ड, its physical properties does not change, chemical properties is known as physical changes। ऐसी चेंजेस जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, कोई केमिकल चेंजेस नहीं आते हैं, तो दैट इज़ नोन एज फिजिकल चेंजेस। इसमें एक छोटी सी चीज़ जो बिल्कुल याद करने की है, याद रखने की है, वो बात याद रखना, फिजिकल चेंजेस में नए प्रोडक्ट नहीं बनते हैं, बट केमिकल चेंजेस में नए प्रोडक्ट बनते हैं। दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। लाइक इफ़ वी चेंज मिल्क इनटू कर्ड, अगर हमें दूध से दही बनाना है तो क्या होगा बेटा, एक्चुअल में हम दूध की प्रॉपर्टी चेंज कर देंगे। कौन सी प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हैं? विच प्रॉपर्टी वी आर चेंजिंग? वी आर चेंजिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टी, विच मीन्स कि हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर दी, जो हमें कहाँ काम आ रही है? हमारे अलग अलग यूजेस में, है ना। हमने यूज़ के लिए दूध की फिजिकल प्रॉपर्टी को केमिकल प्रॉपर्टी को चेंज करके उसको कर्ड बनाया, जिससे क्या हुआ, हमें क्या मिला? हमें दही मिल गया। ओके, तो दैट इज सम चेंजेस वी आर इसेंशियल फॉर अस। अभी मैं कुछ आपको चेंजेस बताऊंगा जो हमारे लिए इसेंशियल नहीं है, फिर भी केमिकली चेंज हो जाते हैं, जैसे लोहे का जंग लगना। ओके, दैट इज अ केमिकल चेंज एंड वी डू नॉट नीड दैट चेंज, फिर भी होता है। फिर आपको मैं बताता हूँ, जब आग लगती है ना बेटा, किसी भी चीज़ को हमने जलाया, तो देयर आर फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज टू। वहाँ पे फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी हो जाता है। जैसे कागज़ को जलाया हमने, तो कागज़ से हमें नया प्रोडक्ट क्या मिला बेटा? राख मिली। तो दैट इज द होल केमिकल फिजिकल चेंज, बट द केमिकल चेंज वेयर द चेंजेस देयर केमिकल इक्वेशंस इज नॉन एज केमिकल चेंजेस। थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मैं आपको इसमें केमिकल चेंजेस भी बताऊंगा, जो केमिकल चेंजेस में चेंज होते हैं वो भी आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं चालू करता हूं आपको फिजिकल चेंजेस वर्सेस केमिकल चेंजेस। मैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में आपको एक डिफरेंस बताना चाहूँगा। ये फिजिकल चेंज तो अपन ने पार्ट 1 में पढ़ा था, दिस इज अवर पार्ट 2। हियर वी हैव टू नो द मेन डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। Here, a physical change is the change of matter that occurs without changing the chemical composition of matter। इसका मतलब क्या होता है बेटा? फिजिकल चेंज एक इस तरह का चेंज होता है जिससे फिजिकली उस में चेंजेस तो आते हैं, बट केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता उस मैटर का। जैसे मैंने एक जग में दूध लिया,
या एक ग्लास में दूध लिया, फिजिकली उसकी शेप चेंज हुई बट केमिकली वो दूध तो दूध ही रहा, उसमें कोई डिफरेंस आया क्या? नहीं आया। तो दैट इज द फिजिकल चेंज। हियर अ केमिकल चेंज इज द चेंज ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। केमिकल चेंज में कोई भी मैटर हो उसका जब तक केमिकल में चेंजेस नहीं आते हैं तब तक उसे हम केमिकल चेंजेस नहीं बोल सकते। आया समझ में बेटा? आपको केमिकल और फिजिकल में डिफरेंस समझ में आ गया अच्छे से कि केमिकल क्या होता है और फिजिकल क्या होता है? देखिए, यूजुअली रिवर्सिबल, लगभग प्रोसेस रिवर्स हो सकती है बट यहाँ नहीं हो सकती। न्यू प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म, यहाँ नए प्रोडक्ट नहीं बनते हैं बट केमिकल चेंज में नए प्रोडक्ट बनते हैं। Then some changes occur when heating or cooling is done। यहाँ पे कुछ चेंजेस कब आते हैं? गर्मी बढ़ने पे या ठंड होने पे। जैसे बर्फ में गर्मी लगी तो वो पानी बन गया, बट पानी को जब ठंड लगती है तो क्या होता है? बर्फ बन जाता है। वैसे ही पानी को ज़्यादा गर्मी लगती है तो भाप बन जाता है। ऐसा समझ में? हियर चेंज इज ऑलवेज इवॉल्व एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी। यहाँ पे चेंज के कारण एनर्जी निकलती है या फिर एनर्जी को सोख लिया जाता है, एब्जॉर्ब हो जाती है या फिर रिलीज हो जाती है। चेंजेस हैव नो इफेक्ट ऑन द केमिकल बॉन्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ या केमिकल बॉन्ड चेंज नहीं होते बट यहाँ केमिकल बॉन्ड चेंज हो जाते हैं। केमिकल बॉन्ड आपको अभी इसलिए समझ में नहीं आएंगे क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग अपन ने पढ़ी नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग अपन 9th या 10th में जाके पढ़ेंगे बेटा। तब तक सिर्फ आपको ये समझना है कि फिजिकल चेंज में केमिकल बॉन्ड में चेंज नहीं आता है और केमिकल चेंज में केमिकल बॉन्ड में चेंज आ जाता है। देखिए, हियर यू हैव दिस चार्ट, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड यू हैव टू मेमोराइज इट। आपको ये याद रखना है, बार बार इसको देखना ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए कि केमिकल और फिजिकल चेंजेस हम किसे कहते हैं। ओके, आया समझ बेटा? ठीक है, ये आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है ताकि आपको बार बार देखने के लिए अच्छा रहे। बेटा आज हम पार्ट 2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ आ रहा है केमिकल चेंज। मुंह में पानी नहीं आना चाहिए क्योंकि ये तो सड़ा हुआ केला है। ठीक है, ओके जी। शुरुआत करते हैं हम केमिकल चेंजेस से। हियर मम्मी खाना पकाती है तवे पे, तवे पे तो जंग लग गई। हम खाना पकाते हैं आग लगा के, ये मैंने आग लगाई। अंडे को क्या करा? फ्राई कर दिया। किससे? इस तवे पे नहीं, अच्छे तवे पे, जंग लगे हुए पे नहीं। फिर क्या है ये? बेकिंग केक। केक खाना है तो केक भी तो बनता होगा किसी चीज़ से, उसमें भी तो कोई चेंजेस आते होंगे। बिल्कुल आते हैं सर। ये होती है बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मैं आपको थोड़ी देर बाद इसी चैप्टर में बताऊंगा। सड़े हुआ केला तो सबने देखा ही होगा और हम क्या करते हैं कभी कभी, आधा केला सड़ गया और आधा केला अच्छा तो आधा खा लिया और आधा फेंक दिया, है ना। तो देखो बेटा ये वो केला सड़ा हुआ। फिर विनेगर और बेकिंग सोडा को जब मिलाएंगे तो उसके अंदर एक तरह का केमिकल रिएक्शन होगा। उसके बाद दिवाली पे तो फटाके सबने फोड़े ही होंगे। रावण जलाते टाइम उसके अंदर हम पटाखे रख देते हैं ताकि वो धूम धड़ाके से जले। ठीक है, ये वही फायरवर्क्स हैं जिनको जलाने के लिए हम आग देते हैं और उसके अंदर की बारूद में जब चिंगारी लगती है तो उसमें केमिकल चेंज होके वो ब्लास्ट हो जाता है। आया समझ में बेटा? फिर देखते हैं कि ये हमारी क्या दिख रही है आपको? एक बड़ी सी साकल दिख रही है। क्या दिख रही है? ये एक बड़ी सी साकल। This is an we have that known the rust
कम्स ऑन आयरन, मतलब जो आयरन होता है ना, लोहा, लोहे पे जंग चढ़ जाती है। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। यहाँ आपके सामने एक एग्जाम्पल है, जो ब्राउनिश कलर आपको दिख रहा है ना, ये रस्ट है। क्या है? रस्ट। रस्ट का मतलब आप समझते होंगे, नहीं समझते तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि रस्ट क्या होता है ना। इसको मैं, चलो ये भी आप छोड़ो, इसको भी नहीं बताता हूँ, इसके बाद मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ ये चीज़। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। कभी आपने फटाके की वो जिसको जलाते हैं ना अपन, क्या बोलते हैं उसको, बत्ती, वो बत्ती निकाल के सिर्फ उसी को जलाया है? जी, उसको जलाया है। उसको क्या करते हैं, हल्की सी निकालते हैं, छोड़ते हैं, कवर निकालते हैं उसका, उसको जलाते तो कितनी जल्दी जलती क्यों, और कितना लाइट कर देती है। जी हाँ सर, तो उसी की जैसा एक एग्जाम्पल है, उसी की जैसा एक एक्सपेरिमेंट है मैग्नीशियम का। किसका? मैग्नीशियम मेटल का। एक मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, उसी की तरह दिख रही है ये रिबन। इसको मैंने क्या करा, आग लगाया, मैग्नीशियम रिबन थी, आग लगाया, अच्छी खासी लाइट हुई, और नीचे क्या गिरी, एक वाइट पाउडर गिरा। ये वाइट पाउडर आपने देखा है कि वो बारूद भी वाइट पाउडर में चेंज हो जाती है? जी सर, देखा है। दैट वाइट पाउडर कम्स इन अ बॉल, या मैंने बोला डिश ली थी मैंने चाइना की, वो चाइना डिश यहाँ रखी। चाइना की मतलब चाइना से थोड़ी मंगवाई है, चाइना मिट्टी जो होती है ना बेटा, उससे अपन प्लेट बनाते हैं, कप बनाते हैं, उसी से एक प्लेट बनी हुई है, डिश बनी हुई है। उस पर हमने क्या करा, उसको नीचे गिराया। देखो मैंने हाथ से क्यों नहीं पकड़ा, यहाँ एक पकड़ने के लिए मैंने कुछ यूज़ किया था। क्यों किया था? क्योंकि इतनी तेज़ जलेगा कि मेरा हाथ भी ये जला सकता है, इसलिए। इस तरह से वाइट फ्लेम आती है। किस तरह से? ये दिख रही है आपको, ये मैंने जैसे उस मैग्नीशियम रिबन को जलाया तो इतनी सारी वाइट फ्लेम आएगी, और यहाँ से वाइट एश नीचे गिर के हमारी उसी डिश में आ जाएगी। तो जो डिश में आ जाएगी वो क्या करेगी बेटा, अपना चेंज कर लिया उसने, मैग्नीशियम था तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन मिला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। अब मैं अगर उस एश को पानी में मिला देता हूँ तो मैग्नीशियम ऑक्सीहाइड्रेट बन जाएगा। जब आप मैग्नीशियम ऑक्सीहाइड्रेट को चेक करोगे बेटा, किससे? लिटमस पेपर से, तो आपको पता है कि सर मैग्नीशियम ऑक्सीहाइड्रेट तो बेस होता है, ये बेस में चेंज हो जाएगा। यहाँ एक बहुत अच्छी बात है जो इतनी देर से अपन समझ रहे हैं, उसी के लिए मैंने आपको एक डेफिनेशन देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता हूँ? डेफिनेशन। अब मेरे को फिर बोलना पड़ेगा कि बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लोगे तो बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, बार बार समझोगे तो बहुत अच्छे से चीज़ समझ में आ जाएगी। और आपको तो पता ही है, जब प्रशांत सर पढ़ाते हैं तो वो बोलते हैं कि जब भी कोई डाउट आए कमेंट सेक्शन में लिख दें, ताकि हम सांदीपनी परिवार से, सांदीपनी स्कूल से आपको उसके डाउट्स के आंसर दे पाएँ। हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि आपको आपके डाउट्स क्लियर करवाएं। तो प्लीज़ कोई भी छोटे से छोटा डाउट भी आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, यहाँ केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन की आपकी डेफिनेशन में बताना चाहता हूँ। तो ये केमिकल रिएक्शन बोलूँ या केमिकल चेंज बोलूँ, बोथ आर इक्वल फॉर मी। ओके, बोथ आर इक्वल फॉर मी। ठीक है। अ प्रोसेस बाय विच वन और मोर सब्सटेंसेस कॉल्ड रिएक्टेंट्स, मतलब एक प्रोसेस होती है जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंट होता है, जिसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। जो रिएक्ट करते हैं आर चेंज्ड इनटू वन और मोर सब्सटेंस, वो चेंज हो जाते हैं कितने? एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस में। उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट विथ डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल
प्रॉपर्टी। बेटा ये स्पेशल वर्ड है, इस स्पेशल वर्ड को ध्यान में रखना है कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो जाती है। तो दैट चेंजेस आर नॉन एज केमिकल चेंजेस। तो यहाँ आपको एक साथ दो डेफिनेशन समझ में आएगी, केमिकल रिएक्शन की और केमिकल चेंज की। बोथ आर नियरली सेम। देन एविडेंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हुई है उसका सबूत क्या है? हम तो सर बॉलीवुड की मूवीज देख देख के बड़े हुए हैं, तो जब भी केस जाता है किसमें, कोर्ट में, तो जज और वकील बोलते हैं सबूत क्या है? तो साहब सबूत हम आपको देते हैं, एविडेंस हम आपको देते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है, जिसमें सबसे पहले तो कलर बदल जाता है। क्या बदल जाता है? कलर बदल जाता है। इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट और पीपीटी, वहाँ पे प्रेसिपिटेट बन सकते हैं, तो वो भी हो सकता है। सर प्रेसिपिटेट क्या होता है? तो बेटा प्रेसिपिटेट अभी आपके काम की चीज़ नहीं है, ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, तब तक के लिए सिर्फ ये नाम याद रखना है। ओके। देन गैस रिलीज होती है। कभी चूने में पानी मिलाया है? सर चूना नहीं पता बेटा। चूना जिसमें कभी पहले क्या होता था कि जो अपना घर होता है सीमेंट की जगह चूने से बनाया जाता था, तो उस चूने में जब हम पानी मिलाया करते थे तो वो गर्म हो जाता था। क्या हो जाता था? गर्म हो जाया करता था। आज भी आप अगर आपको चूना मिलता है, अब उसमें पानी मिलाओगे तो वो गर्म हो जाएगा। बेटा कभी फेविक्विक से कोई चीज़ चिपकाई है? जी सर बिल्कुल चिपकाई है। तोड़ तो दिया था, मम्मी ने डांटा भी, अब क्या करें? तो फेविक्विक लाए और चिपका दिया। वेरी गुड। बट वो फेविक्विक भी उस सरफेस को बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है। फिर एनर्जी में चेंज आता है। हीट एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो या साउंड एनर्जी हो, चेंज आता है। उसकी ऑर्डर चेंज हो जाता है, मतलब खुशबू या बदबू जो भी आप कहें वो चेंज हो जाती है। फिर रिएक्शन आर स्टार्टेड बाय द एडिशन ऑफ एनर्जी। रिएक्शन ऑटोमेटिक नहीं होती है जब तक उसमें एडिशनल एनर्जी ना दी जाए। ओके। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि केमिकल चेंजेस कि एक बार फिर अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे, और इस डेफिनेशन में छोटी सी चीज़ आपको जो क्लियर करनी है, जो मैंने आपको केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन पढ़ाई थी, डेफिनेशन पढ़ाई है, अब मैं आपको केमिकल चेंज पढ़ाता हूँ। देखना बेटा कितना सा डिफरेंस है। इन्वॉल्विंग द रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम ऑफ वन और मोर सब्सटेंस एंड अ चेंज इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ लिस्ट वन न्यू सब्सटेंस। बेटा हमने उसमें भी तो वही पढ़ा था कि जब केमिकल्स अलग अलग दो रिएक्टेंट्स मिल जाते हैं तो हमारा नया प्रोडक्ट हमें मिलता है, और दैट इज नॉन एज केमिकल चेंज। वेरी गुड, आप सबको पता है। ठीक है। यहाँ क्या है? इफेक्ट क्या है? कंपोजिशन होता है जो चेंज होता है। एग्जाम्पल लिया है इसने केमिकल चेंज का, बर्निंग, रस्टिंग और रिएक्टिंग। तो दैट आर our example of chemical change, और here is non examples, जो example नहीं है, जो physical changes है, are melting and boiling। आपको मैंने बताया भी है, समझाया भी है। अब मैंने आपका जो टॉपिक मैंने आपको समझा रहा था रस्टिंग का, उस रस्टिंग को मैं फिर से लाता हूँ और बिल्कुल केमिकली विद इक्वेशन बताता हूँ कि कैसे रस्टिंग होती है। बेटा कील, हम लोहे की कील मार्केट से खरीद के लाए, थोड़े समय बाद वो ऐसी हो जाती है। पहले उसका कलर स्टील जैसा था, नाउ पहले सिल्वर कलर की थी, नाउ वो ब्राउनिश हो गई है। कैसी हो गई है?
ब्राउनिश। तो ब्राउनिश हो तो गई है बेटा, पर क्यों हुई है? बिकॉज ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, बिकॉज ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसको फिर आप स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आप समझेंगे आयरन और रस्टिंग, आयरन पे ही रस्टिंग होती है। द कोरोजन ऑफ आयरन बेस्ड मेटल इज कॉल्ड रस्टिंग। कोरोजन ऑफ आयरन, आयरन बेस्ड मेटल्स पे कोरोजन होना इज नोन एज रस्टिंग। आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। आयरन क्या करता है बेटा? ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है बेटा? आयरन ऑक्साइड। क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड। द ऑक्सीजन कैन कम फ्रॉम एयर और वाटर। ऑक्सीजन हवा से और पानी से आ सकती है। ऑक्सीजन हवा से और पानी से आ सकती है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ अपनी एक रिएक्शन आती है बेटा, इसको मैं आपको समझाता हूँ, है ना, देखिएगा। सो हियर इज अवर रिएक्शन। रिएक्शन में मैंने आपको क्या बोला? पानी और ऑक्सीजन की, एयर या पानी हो तो ये क्या करता है? रस्ट करता है। तो देखिए बेटा, आयरन मतलब आयरन का केमिकल फार्मूला क्या है? उसका केमिकल फार्मूला Fe, ऑक्सीजन का O2, वाटर का क्या होता है? H2O। देखो बेटा, जब आयरन एयर और वाटर से मिलता है तो क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड बनाता है, Fe2O3। उसको क्या बोलते हैं हम? रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस्ट। जो ऑक्सीजन तो हवा से मिल जाती है, और वाटर कहाँ से मिलता है? जो नमी होती है ना बेटा, मॉइस्चर फ्रॉम एयर और एक्सटर्नली सप्लाइड, मॉइस्चर हो या पानी अपन ने छिड़क दिया हो, उससे भी ये केमिकल रिएक्शन कर लेता है और क्या बना लेता है? हमारा रस्ट बना लेता है। तो सर ये रस्ट से बचने का कोई तरीका है क्या? क्योंकि मैंने आपको बोला कि हवा में जो नमी होती है उससे भी रस्ट आती है। तो हाँ, है तरीका। पहला, या तो आप कलर कर दो, ओके, पेंट की एक लेयर चढ़ा दो उसके ऊपर। किसके ऊपर? अपना जो आयरन है उसके ऊपर, तो रस्ट नहीं होगा। या फिर आप, बहुत अच्छी एक चीज़ है, एक बहुत अच्छा सा वर्ड आता है गैल्वेनाइज। क्या हो जाता है? गैल्वेनाइज कर दो उसको। क्या कर दोगे? गैल्वेनाइज। सर गैल्वेनाइज क्या होता है? ये तो पहली बार सुन रहे हैं हम। ओके, बट गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू स्टील और आयरन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट रस्टिंग। मतलब क्या होता है बेटा कि हम आयरन या फिर स्टील के ऊपर क्या करते हैं? एक जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं, जिसे हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। और क्यों चढ़ाते हैं बेटा? क्योंकि जिंक कोरोड नहीं होता, इस पर कोरोजन नहीं होता, तो वो हमारे स्टील या आयरन को किससे बचा लेता है? हमारे रस्टिंग से। ओके, द प्रोटेक्शन इज टू फोल्ड, फिजिकल प्रोटेक्शन फ्रॉम द मॉइस्चर एंड एयर एंड इलेक्ट्रोकेमिकल कैथोडिक प्रोटेक्शन। ये दो तरह से बचाता है। पहला तो प्रोटेक्शन क्या करता है? हमारे मॉइस्चर और एयर से, जिसके कारण रस्ट नहीं हो पाती, क्योंकि मॉइस्चर और एयर किससे मिलते हैं? फिर जिंक से। वो किससे नहीं मिल पाते? हमारे आयरन से नहीं मिल पाते हैं, तो केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाती है, तो रस्ट से बच जाते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिकल कैथोड प्रोटेक्शन भी ये आपको देता है। फिर पैटिना, a layer of zinc oxide, salt and other compounds formed when zinc react with salt and moisture protective with, ये हमारे किसी काम के नहीं है। तो आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि आपने, जैसे मैंने आपको बताया, ये सपोज करिए आयरन का रिमोट है, लोहे का रिमोट है, तो मुझे इसको अगर बचाना है तो मैं या तो इसके ऊपर क्या करता हूँ? कलर कर देता हूँ, तो ये बच जाएगा। इसके जो आयरन से हमारी एयर और वाटर का कनेक्शन नहीं होगा, तो बच जाएगा। या फिर मैं एक काम करता हूँ कि पूरे के ऊपर एक जिंक की लेयर चढ़ा देता हूँ। अपन रिमोट को बचाने के लिए क्या करते हैं? इसके ऊपर पॉलीथीन चढ़ा देते हैं, उस पॉलीथीन को निकालते ही नहीं है। पर हम क्या करते हैं? लोहे पे ऐसा नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं? जिंक की इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं। और बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी हम इसी को कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है? एक केमिकल को दूसरे के, एक मेटल को दूसरे के ऊपर एक लेयर हम बनाना। फिर क्रिस्टलाइजेशन। बेटा देखो, इसके बाद एक लास्ट मेथड आती है अपने क्रिस्टलाइजेशन, और इसके साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो देखो बेटा, इसमें क्या होता है कि जैसे सपोज करें कि आपके पास समुद्र का पानी है,
तो समुद्र के पानी में क्या होता है? समुद्र के पानी में सर नमक होता है ना। वो कॉलगेट का एडवर्टाइज नहीं आता है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? हमारा ओशन तो हमसे ये नहीं पूछता है ना, तो उस ओशन के अंदर नमक होता है। मैं आपसे पूछता हूँ क्या आपके ओशन में नमक है? जी सर, हमारे ओशन में बहुत ज़्यादा नमक है। तो हम क्या करेंगे बेटा कि उस ओशन के पानी को लेके इस तरह से चेम्बर पे रख के उसको गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। जब इसको हम धीरे धीरे गर्म करते हैं तो क्या लिखा हुआ है? द इम्प्योर सॉलिड इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। एक इम्प्योर सॉलिड इसके अंदर डिजॉल्व है, जैसे हमारा नमक मान ले। फिर द सॉल्यूशन इज हीटेड टू इवेपोरेट द मोस्ट ऑफ सॉल्वेंट। हम जब पानी को गर्म करते हैं तो इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन होने से पानी पानी तो उड़ जाएगा पर नमक हमारा बच जाएगा। द हॉट सॉल्यूशन इज अलाउड टू कूल द सॉलिड अपीयर्स एज द प्योर क्रिस्टल। और जो क्या करता है कि जो हमारा हॉट सॉल्यूशन है वो क्या करता है? पानी को ऊपर और नमक को नीचे। या शक्कर का हमने कभी देखा है कि शक्कर की चाशनी जब अपन बनाते हैं बेटा तो पहले तो पानी में बहुत सारी शक्कर घोल के अपन उसको गाढ़ी कर लेते हैं, पर जब अपना काम हो जाता है तो अपन क्या करते हैं? फिर उस चाशनी को गर्म करके शक्कर भी बना लेते हैं, क्रिस्टल फिर से अपने बन जाते हैं। उस पानी को अपन उसमें से इवेपोरेट करवा के कुछ इस तरह से उसको बचा लेते हैं। इसमें से द सॉल्यूशन इज प्योर्ड ऑफ द ऑब्टेन क्रिस्टल। द क्रिस्टल में बी ड्राइड बाय प्रेसिंग देम बिटवीन शीट और फिल्टर पेपर। उसे हम सुखाना पड़ेगा, फिल्टर पेपर से सुखा सकते हैं या फिर अलग अलग सॉल्यूशन रहते हैं सुखाने के लिए। तो दैट इज द प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन क्रिस्टलाइज आवर सॉल्वेंट या सॉल्यूट बिहाइंड द थिंग्स। ओके बेटा, इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। नहीं आया, कोई डाउट है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं आपके डाउट का सॉल्यूशन दे पाऊँ। और आपको क्या करना है? यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब संदीपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदास यूट्यूब चैनल। जिससे क्या होगा? जिससे बेटा ये होगा कि जितने वीडियोस डाले जाएंगे उतने आपको आराम से देखे जाएंगे, आपके पॉपअप में आ जाएंगे, आपको दिखते रहेंगे और आपको पूरा नॉलेज वीडियो के द्वारा मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।